हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महत जर्नल। फ्रेंड्स, अगर आपने जो है ज़मीन जायदाद सौदा हुआ है और आपने एग्रीमेंट बना लिए हैं तो एग्रीमेंट का जो है डेट ख़त्म हो गया है तो उसमें जो है आपको क्या दिक्कत होगा ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपने ज़मीन जायदाद सौदा हो गया है, दो व्यक्ति में ज़मीन सौदा होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो वहाँ पर जो आपने एग्रीमेंट भी बना ली है, ठीक है, एग्रीमेंट बन गया है, लेकिन एग्रीमेंट में आपका डेट लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसमें जो है डेट लिखा हुआ है कि जो है वहाँ पे 5 महीने के बाद जो है इसको निरस्त की जाएगी और जो भी एडवांस दिया हुआ है वो जो है मतलब जो है वापस नहीं होगा। इस टाइप का अगर लिखा हुआ है तो उस जगह पे आपका पैसा जो है डूब सकता है। आप एग्रीमेंट बनाए तो एग्रीमेंट बनाने के टाइम में ज़रूर एडवांस दिए होंगे, तो वो पैसा जो है आपका उस समय जो है डूब सकता है अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसलिए जो है उसमें टाइमिंग रहता है कि भाई 6 महीना 7 या जो है 8 महीने के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्री कराना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, तो नहीं लिखा हुआ है उसमें पीरियड लिखा हुआ है कि मान लो 11 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है, ठीक है। अब वो हो गया, लेकिन जो है आपने जो है 11 महीने के अंदर रजिस्ट्री नहीं करा पाया किसी कारणवश और जो है वो जो है उसका डेट फेल हो गया है, तो उस जगह पे ये होता है कि जो है दोनों में जो खरीदार होता है वो और जो है बेचने वाला होता है वो दोनों में आपस में अगर जो है सहमति हो जाता है, आपस में अगर इंसान सही है, इंसानियत के नाते वो चीज़ें अगर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि आपने मान लीजिए कि 11,000 रुपये एडवांस दिए, ठीक है, 11,000 रुपये एडवांस दिए हैं और मान लीजिए 5 महीना हो गया, 5 महीने के बाद जो कोई पैसा नहीं दिए हैं, उसके बाद मान लीजिए कि फिर जो है 1-1.5 लाख रुपए फिर एडवांस दिए हैं। तो जब एडवांस जब देते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में ही लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है कि भाई इतना पैसा हमने दिया, ठीक है। उसके बाद 11 महीना हो गया, 11 महीने के बाद भी आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो उस जगह पे क्या होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति जो है आपके ऊपर जो है क्लेम कर सकता है, आपको जो है वो जो एग्रीमेंट लिखा रहता है उसको जो है निरस्त कर सकता है और आपका पैसा वहाँ पे डूब सकता है। लेकिन जो है अगर वो विक्रेता बेचने वाला व्यक्ति अगर ईमानदार है, सही से इंसानियत के नाते सही सलाम से अगर ईमानदार है तो उस जगह पे जो है आप उसको जो है वो एग्रीमेंट को ख़त्म होने से पहले उस एग्रीमेंट को दोबारा जो है आप एग्रीमेंट बना सकते हैं, एक और एग्रीमेंट बना सकते हैं, उसमें जो है टाइम और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है उस जगह पे अगर आपको रजिस्ट्री करना है तो आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो है दोनों उसका जो बेचने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर बेचने वाला व्यक्ति कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो आपसी सहमति अगर दोनों में सही है तो एग्रीमेंट जब बना है आप लोग का तो दोनों आपसी सहमति के हिसाब से ही बना है एग्रीमेंट, तो उसी आधार पर जो है आप दोनों अगर सही हैं, राजी हैं, ठीक है, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है तो आपका जो है डेट अगर समाप्त हो गया है तो उस जगह पे भी जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उस जगह पे। और जो है आप दोनों जो है आगे चल के जब जैसे मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट है तो उस जगह पे जो है आप 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने में भी आप जो है उसको रजिस्ट्री करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति अगर अड़ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई आपने जो है एग्रीमेंट वो जो कराया था इतना, ठीक है, 11 महीने में जो आप रजिस्ट्री कराऊंगा बोल के बोला था और जो आपने जो है रजिस्ट्री नहीं कराया तो ये पैसा जो है आप नहीं होगा और आप जो है रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर इस टाइप का कर देता है तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, वो ऐसी मामले में आपको जो है कोर्ट को जो है आपको सहारा लेना होगा, ठीक है, कोर्ट में आपको सहारा लेना होगा। पहले तो आपको करना होगा कि थाने में जाकर जो है आपको कंप्लेन करना होगा कि सर मेरे साथ जो है ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ज़मीन खरीदा था जिसमें जो है एग्रीमेंट बना हुआ था और एग्रीमेंट बनने के बाद जो है उसमें डेट टाइमिंग इस टाइप का था और जो है वहाँ पे समाप्त हो गया था और किसी कारणवश तो मेरे परिवार में जो है कुछ इस टाइप का जो है दिक्कत आ गया, परेशानी हो गया, इस वजह से जो है मैंने नहीं कर पाया, रजिस्ट्री नहीं कर पाया, तो उस जगह पे जो है मेरा पैसा जो है लौटाने के लिए वो व्यक्ति मना कर रहा है, प्लस जो है पैसा डूब जाएगा बोल रहा है और ना ही वो जो ज़मीन दे रहा है। तो इस टाइप के जो है आप जाके वहाँ पे थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद वो चीज़ें, वो मैटर जो हो सकता है जो आगे बढ़ भी सकता है, आगे जाके जो है वो कोर्ट तक जो है मामला पहुँच सकता है, तो कोर्ट में जो है वो सब फैसला होता है। तो वहाँ पे जो दोनों पक्ष है कोर्ट कचहरी का जो है आपको
चक्कर लगाना पड़ेगा। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो भी कोर्ट जाएगा और आपको भी वहाँ पे कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्ट्स में जो भी फैसला होगा वही जो है आपका मान्य होता है। वहाँ पे जब कोर्ट में जब जो भी डिसीजन होगा उसी के आधार पर जो है फिर आगे चल के जो है वो काम होता है कि आपका रजिस्ट्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या तो फिर जो है बेचने वाला व्यक्ति पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, कितना लौटाएगा, क्या होगा, वो तो गवर्नमेंट की कानून के ऊपर ही डिपेंड पड़ता है। तो इस तरीके से होता है। तो ऐसी मामले में दोस्तों मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो टाइम फेल हो रहा है, एग्रीमेंट का अगर समय समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले जो है जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे मुलाकात करके उससे बातचीत करा के जो है आप जो है नया एग्रीमेंट बनाकर वो एग्रीमेंट डेट को जो है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्सटेंड करेंगे उस समय जो कुछ और भी पैसा उसको दे सकते हैं, एडवांस भी मांग सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप आपसी समझौता करिए, ठीक है। जो बेचने वाला व्यक्ति और जो खरीदने वाला व्यक्ति में आपसी समझौता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता। कई लोग जो है अड़ जाते हैं, जो एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी लेकर जो है अड़ जाते हैं। उस जगह पे यही होता है आपका समझौता करना ही सबसे बेटर होता है, अच्छी बात होता है। अगर जब नहीं होगा तो फिर है ही है, प्रशासन है ही है आपको हेल्प करने के लिए। तो जो भी वहाँ पे डिसीजन होगा तो वही चीज़ें जो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है दोस्तों। और देखिए वहाँ पे जब एग्रीमेंट जब बनता है ना, डेट का समय सीमा अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस जगह पे जो चल जाता है, ठीक है। डेट का एग्रीमेंट आपने बनवाया है उसमें जो है आपने कोई भी समय सीमा लिखा हुआ नहीं है कि 6 महीने में हमें जो रजिस्ट्री कराना है या 10 महीने में रजिस्ट्री कराना है, इस टाइप का नहीं है। खाली जो है आपका ज़मीन का रकबा इतना ज़मीन है ना, इस गांव में इतना रकबा है, इतना ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है मैं इस व्यक्ति को जो है मैं इतने रुपए में जो सौदा मतलब बेच रहा हूँ, हमेशा के लिए जो है मैं उसको बेच रहा हूँ। मेरे घरेलू उपयोग, घरेलू पैसे की आवश्यकता पड़ने पर जो है मैं इस ज़मीन को जो है इनको बेच रहा हूँ इतना में। तो इस टाइप का अगर जब लिखा हुआ है और उसमें टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, डेट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस जगह में एक बार चल जाता है। उस जगह में उसका आप जो है जो खरीदने वाला व्यक्ति उस समय जो है दबाव कर सकता है कि भाई जब चाहे वो जो है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होता है कि जब भी ज़मीन जायदाद लें आप लोग एक दूसरे को आपस में देख लें, समझ लें कि इंसान क्या है, कैसा है, ठीक है। वो व्यक्ति जो है किस टाइप का व्यक्ति है, वो आगे चल के कहीं फ्रॉड तो नहीं करेगा। वो सारी चीज़ देख ताक कर जो है अपनी पैसा को कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी में जो है समझदारी होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि धोखे से कई बार गलत इंसान के पास भी जो लोग पड़ जाते हैं। इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन जो है गलत जो है संगत से या फिर जो है गलत प्रभाव से कई लोग जो है नहीं मानते हैं, तो उस जगह में दिक्कत वाली सामना करना पड़ता है। तो इसका सामना करने के लिए यही एक ही रास्ता होता है कि जहाँ कहीं पे भी अगर कोई सॉल्यूशन आपका नहीं निकल रहा है तो उस जगह पे आपको जो है कंप्लेन करना होगा, थाने में एक जो है कंप्लेन करना होगा। उसके बाद जो है आपको जाके उसी चीज़ को जो है आप कोर्ट में जो है उसको जो है कंप्लेन कीजिएगा और कोर्ट जो फैसला देगा वही आपका जो है मान्य होगा, ठीक है। शासन के अनुसार ही हमें चलना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकलता है दोस्तों अगर आपका एग्रीमेंट का डेट समाप्त हो जाता है तो इसलिए, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो और आपके ऊपर ही डिपेंड पड़ता है कि आपको किस तरीके से आपको डीलिंग करना है और किस तरीके से आपको समझौता करना है। और अगर आपको बात को अगर बढ़ाएंगे तो फिर आगे चल के जो है फिर वही कोर्ट का मैटर पड़ता है। कोर्ट में आप जानते ही हैं कि 50 बार आपको जो है भाग दौड़ करना पड़ेगा और आपका लटक भी जाएगा कि जो है आपका कुछ तो जो एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी होगा, खर्चा भी होगा, ऊपर से आपका टाइम वेस्ट होगा और 4 साल 5 साल 6 साल भी खींच सकता है वो आपका केस। जब तक कोर्ट का मामला ख़त्म नहीं होगा, केस ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है आपको ना तो आप रजिस्ट्री करा पाएंगे ना तो फिर बेच पाएंगे, इस टाइप की हो जाता है। तो इसलिए जो है आप जब भी जो है एग्रीमेंट बनवाएं सही सलाह के सोच समझ कर बनवाएं और किसी भी जो है ज़मीन मतलब पैसा एडवांस दे रहे हैं तो उस जगह पे भी आप सोच समझ कर जो है पैसा एडवांस दें और जो है अपनी समझदारी के हिसाब से उसको काम करें, यही जो है बेहतर है।
तो दोस्तों आज इतने बोलूँगा, इतने बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जाते जाते यही कहना चाहूँगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।